नाज़रीन आदाब। वारिहा 24 जुलाई 2024 मुताबिक 17 मुहर्रम उल हराम 1446 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। किसानों और ज़राअत के शोबे के साथ साथ ख़वातीन को तोहफ़ा देने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के अलावा हुकूमत ने आम बजट में मेयारी छूट बढ़ाकर तनख्वाहदार लोगों को राहत दी है। मंगल को पेश किए गए बजट में हिंदुस्तानी मईशत को फ़रोग़, नए टैक्स निज़ाम में मेयारी इस्तिस्ना में इजाफा किया गया है, जबकि पुराने टैक्स निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों को बड़े सरमाए की इमदाद मुख्तस की गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मौजूदा माली साल में 21.48 लाख करोड़ रुपए के अखराजात का इंतजाम किया है। सरमाए के अखराजात को 11.11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रखते हुए मालियाती खसारे को मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP को 9.4% तक महदूद करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म ने बजट के ताल्लुक से कहा कि ये बजट हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनाने के अमल में एक तहरीक के तौर पर काम करेगा। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मंगल को माली साल 2024-25 के लिए पेश किए गए आम बजट की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट सबको शामिल करने वाला, हमगीर, मबनी बर तरक्की और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों, उमंगों और अमृतसाल के अज़ायम को पूरा करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि आम बजट 2024-25 खुद कफील और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का माशी दस्तावेज है। इसमें तरक्की के लामहदूद इम्कानात और इख्तिरा का एक नया विजन है। बजट में समाज के हर तबके के लिए जो बंदोबस्त किया गया है वो सही मानों में राम राज्य के तस्वुर को अमली जामा पहनाने वाला है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने आम बजट 2024 को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि ये मोदी हुकूमत का कुर्सी बचाओ बजट है और इसे PM सरकार बचाओ स्कीम कहना चाहिए। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा कि अहम मसाइल का जिक्र तक नहीं किया गया। शशि थरूर ने कहा कि बिहार और आंध्रा को सियासी वजूहात की बिना पर मुतमईन किया गया, लेकिन मुल्क में और भी रियासतें हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है जिसमें हलीफों को खुश किया गया है। AA यानी अशराफिया को फवायद दिए गए हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानियों को कोई राहत नहीं दी गई। ये बजट कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर और साबिका बजटों की कॉपी पेस्ट भी है। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत का नकलची बजट कांग्रेस के न्याय यानी इंसाफ के एजेंडे को दुरुस्त तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाया। मगरबी बंगाल की तर्ज पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत की 21 साल से 50 साल के दरमियान की खवातीन को एजाजिया देगी। वजीर आला ने इसका मकसद रियासत की खवातीन को इज्जत और वकार देना बताया है। वजीर आला ने कहा कि इसके लिए दरखास्तें लेने के लिए बहुत जल्द पूरी रियासत में खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रियासत की खवातीन को बाअख्तियार बनाने के अज़्म के साथ काम कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को इसका फायदा तवील अरसे तक मिलना चाहिए। हमारी हुकूमत इसी के पेश नजर मंसूबे बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज कौमी अहलियत व दाखिला टेस्ट 2024 यानी NEET को मनसूख करने या दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराने का हुक्म देने से इनकार करते हुए कहा कि पेपर लीक के 2 मकामी मामलों के बावजूद ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि मुनज़्ज़म सतह पर इम्तिहानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाले बेंच ने यह तस्लीम करते हुए कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में मेडिकल दाखिला टेस्ट का पर्चा लीक हुआ था, अपने फैसले में कहा कि 33.23 लाख उम्मीदवारों को दोबारा इम्तिहान में शामिल करना गैर मुनसिफाना होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मुख्तलिफ आफात में होने वाले जानी नुकसान और तबाहशुदा फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने वाले निस्फ दर्जन से ज्यादा अफसरान से जवाब तलब किया है। इसमें 5 जिलों के ADM FR को वार्निंग दी गई है, जबकि 3 SDM से वजाहत तलब की गई है। वहीं सैलाब मुताल्लिक़ा कामों में लापरवाही पर कानपुर देहात के डिजास्टर स्पेशलिस्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने सभी लापरवाह अफसरान को 2 दिनों में अपना वजाहती बयान हुकूमत को सौंपने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि अगर जवाबात तसल्ली बख्श नहीं हुए तो वज़ीर आला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर आला ने हुक्काम को वाज़ेह हिदायत दे रखी है कि आफत से होने वाले नुकसान का मुआवजा 24 घंटे के अंदर फराहम करा दिया जाए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरकजी बजट को नाउम्मीदी की पोटली करार देते हुए कहा कि इससे किसानों और नौजवानों को काफी मायूसी होगी। मिस्टर यादव ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों को बताया कि बागबानी के किसानों की मसनूआत के लिए कम अज कम इमदादी कीमत यानी MSP के लिए बजट में कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले कई बरसों से एक भी नया बाजार नहीं बनाया गया। मंडियां नहीं है तो किसान अपनी मसनूआत कहाँ बेचेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाया गया, लेकिन दीगर रियासतों में इस बजट में उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया।
अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट से कोई भी तब्दीली आने वाली नहीं है। बिजली इंजीनियर्स के यूनियन ने मरकजी बजट को मायूसकुन करार देते हुए कहा कि तवानाई के शोबे खासकर ट्रांसमिशन और रियासतों को बिजली सप्लाई कंपनियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बजट नौकरी पेशा मुलाजिमीन और टीचरों के लिए भी बेहद मायूसकुन है। तवानाई के शोबे खासकर ट्रांसमिशन सेक्टर और रियासतों की बिजली सप्लाई कंपनियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के पुराने निजाम में भी कोई राहत नहीं दी गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को वाराणसी में डिवीजनल जायजा मीटिंग की। इसमें डिवीजन के तमाम एमएलए और एमएलसी को बुलाया गया, लेकिन काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। राजभर लखनऊ में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की रिहाइशगाह पर पहुंचे। दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इसके बाद दोनों ने हंसते हुए तस्वीर खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य रियासत भर के आम लोगों और लीडरों से मिलकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मौर्य इन सरगर्मियों के जरिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसका नतीजा मुस्तकबिल करीब में सामने आ सकता है। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में लखनऊ संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान राजा ने कहा कि अकबर नगर के सवाल पर वजीर आला का ये बयान कि नाजायज कब्जे से जिन्हें हटाया गया अफसोसनाक और गलत बयानी है। सच्ची बात यह है कि अकबर नगर 1925 से आबाद है, जो 1332 फसली रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की कंपनियों को नाइट सफारी के लिए कोकरेल रिवर फ्रंट, जूलॉजिकल पार्क और साबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत जो इन रियल एस्टेट कंपनियों की एजेंट बन चुकी है, आम लोगों को तबाह करने पर तुली हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हुकूमत बताए कि जब उसने 35 मीटर रिवर बेड में कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है और यहाँ तक कह दिया है कि 50 मीटर फ्लड प्लेन जोन की जरूरत नहीं है, फिर ऐसी सूरत हाल में अकबर नगर में 500 मीटर तक रहने वाले लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाना किस हद तक जायज है। औदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीन की तहरीक फतह की तरफ से सामने आने वाले इस बयान के बाद कि हमास फ़लस्तीनी इत्तेहाद के हवाले से अपनी सोच में पुख्तगी पैदा कर चुकी है, तहरीक अल फतह के तर्जुमान और मोबिलाइजेशन कमीशन के ओहदेदार अब्दुल फत्ताह ने वाज़ेह किया कि उनकी जमात फ़लस्तीन की तारीख में तकसीम का सियाह सफ़ा पलटना चाहती है। उन्होंने मंगल के रोज मीडिया के साथ बातचीत में मजीद कहा कि फ़लस्तीन की तकसीम अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब तरजीह यह है कि गजा में जंग को रोका जाए और जंग के बाद के मरहले पर बात की जाए। उन्होंने इंकिशाफ किया कि तहरीक फतह बैनुल अक़वामी करारदादों के उमूमी फ्रेमवर्क पर हमास से मुत्तफ़िक़ है, लेकिन अल्फाज के हवाले से उनसे इख्तिलाफ है। ईरान के सूबे खुरासान की इंतजामिया के सरबराह ने अरबईन हुसैनी के अफगान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मंसूबे पर अमल शुरू किए जाने की खबर दी है। ईरान के सरहदी शहर दाइबाद की इंतजामिया के सरबराह मेहदी शेरदिल ने कहा है कि अफगानिस्तान से इराक के मुक़द्दस शहर करबला मुअल्ला जाने वाले अरबईन हुसैनी के अफगान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मेहदी शेरदिल ने कहा कि ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त की एक अहम तरीन सरहदी गुजरगाह दोगारून है, जहाँ अरबईन हुसैनी की कमेटी ने इस सिलसिले में अपना पहला इजलास तश्कील दिया है और अफगान हुसैनी ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की आइंदा इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद उनकी जानिशीन कमला हैरिस ने पार्टी की हिमायत हासिल करना शुरू कर दी है। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नामजद करे। इस दौरान उनके और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान एक मुश्तबह फोन कॉल सामने आने के बाद एक नई उलझन पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि 81 साला सदर ने डेलावेयर में अपने घर से हैरिस से दबी आवाज में बात की। इस कदम ने सोशल मीडिया पर तनाज़े को जन्म दिया है। यह काबिल जिक्र है कि बाइडन ने गुज़श्ता हफ्ते कोविड-19 के मुस्बत टेस्ट के बाद से अवामी तौर पर बात नहीं की है और वो अपने इन्फेक्शन की वजह से अलग थलग रहने के लिए बहरे ओकियानूस के साहिल पर वाक़े अपने घर पर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की अदालत ने उन दर्जनों बांग्लादेशी मजदूरों को कैद की सजा सुनाई है जो शेख हसीना हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। बेशतर अफराद को तवील मुद्दत की कैद की सजा सुना दी गई, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 3 नामालूम मुलजिमान को मुत्तहिदा अरब इमारात की गलियों में फसादात भड़काने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर 53 मुलजिमीन को 10 बरस कैद की और एक शख्स को 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई। काबिल जिक्र है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एहतजाजी मुजाहिरों पर पूरी तरह से पाबंदी आयद है। इन तमाम अफराद पर इल्जाम यह है कि वो बांग्लादेश की शेख हसीना
हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के लिए खलीजी रियासत मुत्तहिदा अरब इमारात की सड़कों पर निकले थे। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अफसोस की बात है कि आलमी बिरादरी बिलखुसूस सलामती कौंसिल इसराइली हुकूमत को इलाके के मुल्कों और अवाम के खिलाफ जारी हिजत से रोक नहीं सकी। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुतालिबा करता है कि सलामती कौंसिल इस सरकश हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पर जरूरी इक़दामात अमल में लाए और उसको जवाबदेह बनाए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।